और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए यतीन सर के साथ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए पहला क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। आपने वह इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ कृपया उस क्लास को पहले देखें, उसके बाद में इस क्लास को देखें। वहाँ पर हमने छोड़ा था, यानी कि जैसे आपको आज बताएंगे कि फ्यूचर का मेकिंग कैसे होता है और फ्यूचर कैसे बनाया जाता है, और सेंटेंस में यानी कि आगे हम कैसे पढ़ेंगे सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और आपके अंदर यदि ऐसा कोई भी डाउट चल रहा हो कि सर बुकैब को लेकर के क्या करेंगे, तो आपको समय समय पर बुकैब की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और चिंता ना कीजिए, यदि इंग्लिश पूरा का पूरा एकदम फ्री में और फुल कोर्स होगा, यानी कि जैसे आप इंग्लिश सीखने की रुचि आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए, किसी भी चीज़ में समय तो लगता ही है, पर लेकिन इस बात की दावे के साथ गारंटी ले रहे हैं कि आपको इंग्लिश सिखा करके रहेंगे और बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे आपको सारा कंटेंट। ठीक है जी, तो देखिए चलिए क्या है। यहाँ पर आपको देखा होगा कि पहले हमने क्या बताया था कि वर्ब में आपके पास में वर्ब हमारे 5 लिखे थे हमने, वही जो सेंटेंस से वर्ब चल रहा था। देखिए, उस वीडियो से लेकर के आपको लिंक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, B1, B2, B3, B4 एंड B5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि ये हमारे 5 वर्ब होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है और B5 होता है। यहाँ पर आपको ऐसा भी बताया था कि B1 का नाम क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। B2 का नाम कहें तो पास्ट होता है। B3 का नाम कहें तो परफेक्ट होता है। B4 को कहें तो कंटिन्यूअस होता है। और B5 की बात करें तो यह प्रेजेंट होता है। यहां तक आपको बता दिया था कि इस सेंटेंस में आप जहां भी देखेंगे तो आप इधर देखिए, गौर कीजिए थोड़ा सा कि जो B1 है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और B5 है वो भी हमारा क्या है जी, प्रेजेंट। दो जगह प्रेजेंट प्रेजेंट है। यहां पर आपको बताया था कि जो B1 है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, और B5 है कि वो हमारा सिंगुलर है। यह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यह सिंगुलर प्लूरल दोनों, यह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यहां तक आपको बताया था कि अब आपने टेंस सुना होगा कि साहब प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, पर लेकिन जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस यहाँ लिखा है, आप देखिएगा, गौर कीजिए कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस लिखा है तो यह अकेले नहीं होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो वह किसी ना किसी के संग लगा रहता है कि ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार होता है ना। तो वहीं पर देखेंगे कि जो परफेक्ट और क्या है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, यह कभी भी अकेले नहीं आता है, या जब भी आता है तो अपने संग में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि B3 एंड B4 नेवर यूज अलोन, इट्स ऑलवेज टेक अ हेल्पिंग वर्ब। यह हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो समझिए जो B3 है वह अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब के जरिए हैज, हैव और हैड लेता है। क्या लेता है, हैज लेता है, हैव लेता है और हैड लेता है। और जो B4 है वह अपने साथ में इज लेता है, एम लेता है, आर लेता है, वॉज एंड वर लेता है, वॉज एंड वर लेता है। देखिए यहां पर क्या है जी कि हैज, हैव एंड इज, एम, आर को हम प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। और हमारा जो वॉज, वर है एंड हेड है इसे हम पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। यानी कि यह प्रेजेंट का क्राइटेरिया हो गया एंड पास्ट का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है,
अब सीखेंगे हम यहाँ से सेंटेंस का फ्रेमिंग करना कि सेंटेंस को सर फ्रेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है आपकी ग्रामर में इनिशियल की टाइम एंड टेंस का, यानी कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब सारे टॉपिक को धीरे धीरे से क्लियर करेंगे। आप विदिन पेशेंस होकर के बस क्लास देखते रहिए। देखो, यदि हमें टेंस का निर्माण करना है कि सर प्रेजेंट है और पास्ट है और परफेक्ट है, तो हम टेंस का निर्माण कैसे करेंगे वहां पर देखिए आज। देखो, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहां चपका देते हैं, आपको दिखेगा। देखो क्या है कि अब हमें प्रेजेंट टेंस बनाना है, तो आगे एक सब्जेक्ट लेंगे और फिर हम वर्ब लेंगे और फिर अदर वर्ड लेंगे। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो यहां से कैसे हम सेंटेंस निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारा वर्ब का B1 एंड B5 होगा तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। B1 B5 रख दिया तो इस स्ट्रक्चर का नाम भी हम क्या रखेंगे जी? प्रेजेंट रखेंगे। प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट होगा? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। यह कौन सा टेंस है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। जैसे अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं कि मैं खाना खाता हूं, या मैं आगरा जाता हूं, या मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, प्रेजेंट की जितनी भी एक्शन होती हैं वो B1 B5 में बनेंगे। जैसे हम यहां पर एक एक्शन ले रहे हैं कि सी प्लीज, वह खेलती है, ये ले लिया हमने। जैसे अगर हमें ही लेना है तो ही के साथ में भी क्या करेंगे? ही प्लीज, वह खेलता है। लेकिन आई के साथ में लेंगे तो आई क्या होगा? आई प्ले होगा। क्यों होगा? क्योंकि B1 क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है और B5 क्या होता है? हमारा सिंगुलर। यह होता है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट का। ठीक है, यहां से आ रहा है ना स्ट्रक्चर समझ में कि हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए जी। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें कि दूसरा टेंस कैसे बनेगा हमारा, तो वो यहीं पर सिखाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा जाएंगे तो ये हमारा ले जाना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पर सिखा देते हैं। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है कि प्रेजेंट नहीं पास्ट करना है सर हमें। तो पास्ट करना है तो बेटा पास्ट भी कर सकते हैं हम, यानी अब तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, अदर वर्ड लिया। अब हमें प्रेजेंट नहीं, हमें मन है कि हमें सर सिंपल पास्ट बनाइए। क्या बनाइए? सिंपल पास्ट। अभी हमें एक एक टेंस में पढ़ेंगे तब, यानी कि 1 का 6 स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग करना सीखेंगे आराम से। पहले यहाँ पर देखिए, अब हमें सिंपल पास्ट चाहिए, तो सिंपल पास्ट के लिए हमें कौन से वर्ब के पास जाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, कौन से वर्ब के पास जाना पड़ेगा? हमारे वर्ब है 5, हमारा B2 क्या है जी? पास्ट है। B2 क्या है? पास्ट है। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर? B2 रख दिया। ये टेंस हो गया हमारा सिंपल पास्ट। क्या हो गया जी? सिंपल पास्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि वह खेलती थी, वह क्या हुआ? खेलती है। यहाँ क्या हो जाएगा? वह खेलती थी, तो यहाँ होगा सी प्लेट। अब यहाँ एक गौर फरमाइए कि आपको लिखा है कि B2 है वो पॉजिटिव है, वो सॉरी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसका मतलब ये क्या है कि आई रखो, यू रखो, ही रखो, या कुछ भी रखो, सब के साथ में प्लेट कह सकते हैं। सब कह सकते हैं कि सब खेलते थे, मैं खेलता था, वह खेलता था, वह खेलती थी, सब कह सकते हैं। आई प्लेट, यू प्लेट, बी प्लेट, सी प्लेट, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि सर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो वह भी हम देखते हैं। अभी देखो, दूसरे स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं हम कि अब हमारा मन है कि सर जरा जो टेंस है वो परफेक्ट लिया जाए। परफेक्ट में कौन सा हम ले रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा है जो है प्रेजेंट है और B3 क्या है? परफेक्ट है। तो कौन सा टेंस बनेगा? बोलिए, बोलो। प्रेजेंट में परफेक्ट मिलेगा, कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बनेगा कि प्रेजेंट इधर से आया और परफेक्ट इधर से आया, मतलब दो व्यक्ति हैं, इधर से आ रहा है सब प्रेजेंट है, हम परफेक्ट है, दोनों को मिला देंगे तब टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट लिया और परफेक्ट का मतलब होता है B3, और B3 कभी अकेले नहीं आता है जी, अकेले नहीं आता है। तो वह क्या लेता है अपने साथ में? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्रेजेंट की कहें तो हैज और हैव लेगा। यह बात आ रही है समझ में? और इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट ना कह के हमें पास्ट परफेक्ट कहना है। क्या कहना है जी? पास्ट परफेक्ट कहना है। तो हैज हैव की जगह क्या रख देंगे? हैड रख देंगे बस।
यहां हेड रख दिया, इसका मतलब हो गया कि पास्ट परफेक्ट है। यह क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। हैज हैव रखा तब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम कि जब हमें कंटिन्यूअस बनाना है तब क्या रखेंगे? इज एम आर रखेंगे, इज एम आर, ये प्रेजेंट है। वॉज वर रख दें तो क्या हो जाएगा जी? पास्ट हो जाएगा। वॉज वर का मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रख देंगे प्लस अदर वर्ड। ये हमारा टेंस का फ्रेमिंग होता है यहाँ से कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस कह सकती है। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए जी, बोलिए जी। यानी कि यह क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, और वॉज वर्ब प्लस V4 क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। बताओ यह बात आई समझ में कि नहीं आई? आया ना अच्छे से समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार समझते रहिए, एकदम लगे रहिए कंटिन्यू। अब हम यहाँ पर आज एक रहस्य खोलते हैं कि सर फ्यूचर क्या होता है, बट आपने सारा वर्ब पढ़ा दिया लेकिन फ्यूचर की चर्चाएं नहीं की। यानी कि व्हाट इज द फ्यूचर सेंटेंस? तो हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर एक काल्पनिक सेंटेंस होता है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई भी हम सोच सकते हैं। जैसे अगर हमने कह सकते हैं कि फ्यूचर को कैसे बनाया जाता है, तो आपने कई मूवी देखी होंगी, यानी कि कई पिक्चर्स देखी होंगी आपने, जैसे सलमान खान, संजय दत्त का, मतलब कोई भी आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हर एक हीरो हर एक फिल्म में शादी करता है। इसका मतलब ये अगर वो रियल में करने लगे तो ना जाने कितने हीरो की एकदम पत्नियां ही पत्नियां हो जाएंगी उसकी तो। लेकिन वो वास्तव में नहीं होता है रियलिटी। वो क्या करते हैं? एक कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं कि साहब ऐसा पहले कहीं घटना हुई थी या ऐसी भविष्य में होना जाए, इस आधार पे हमने ये मूवी बनाई है, इसे देख करके आप थोड़ा सा प्रेरित हो सकते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? कोई ना कोई एक मॉडल अपना शो करते हैं। वह वास्तव में रियलिटी में नहीं होता है, वह वास्तविक नहीं होता है। मॉडल जैसे वहां पर मॉडल होता है, तो हमारा जो फ्यूचर टेंस है यहां भी ग्रामर में मॉडल होते हैं, और उन मॉडल्स होते हैं हमारे 10। मॉडल्स कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं जी। जैसे कौन कौन से होते हैं कि विल वुड होता है, शैल शुड होता है, कैन कुड मे माइट मस्ट और आउट टू, देयर आर 10 मॉडल्स। अब आपको मॉडल्स हैं यहां पर कैसे रखने जा रहे हैं, वह फ्यूचर को क्रिएटिव करने जा रहे हैं, वह समझते रहिएगा। फ्यूचर कैसे होगा कि यहां पर मॉडल रखा, जैसे हमने बिल रख दिया, क्या रख दिया? बिल भी एक मॉडल है। सेल रखते हैं, सेल भी क्या होता है? एक मॉडल होता है। कैन रखते हैं, कैन भी क्या होता है? एक मॉडल होता है। मे रखे वो भी एक मॉडल है। माइट रखे वो भी एक मॉडल है। मतलब हम यदि कुछ भी रख दें इन 10 मॉडल्स में थे, वो सारे क्या है? हमारे मॉडल्स हैं। अब सोच के जरा देखिएगा कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वह आज सोचते हैं, हम प्रेजेंट में ही तो सोचते हैं। जैसे हमने सोचा कि साहब हम कुछ भी, यानी फ्यूचर में कुछ भी बनेंगे। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप सोचोगे कि हम एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, हम मतलब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, कुछ भी तो बनोगे। लेकिन आपने तैयारी की सर हम दरोगा बनेंगे, लेकिन दरोगा ना बने साहब, खुदा ना खास्ता आप आईपीएस बन गए, हो सकता है ना। मतलब फ्यूचर को बांधा नहीं जा सकता है, सस्टेन किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि फ्यूचर में कुछ भी आपने सोचा है वो एक क्या है? आपका कल्पना है। क्या है? एक कल्पना है। कल्पना कौन? लड़की नहीं है। कल्पना मतलब एक इमेजिनेशन है। क्या है? इमेजिनेशन है। जैसे हमने और भी कुछ सोचते हैं कि साहब करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे। हो सकता है कि कुछ ना बनेंगे, सिर्फ पति बन जाए, हो सकता है ना, हो सकता है। होने को तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो फ्यूचर है, देयर आर नो बाउंडेशन ऑन दिस फ्यूचर, यानी फ्यूचर की कोई बाउंडेशन नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो वही है जो मॉडल है, इसमें हमने आज सोचा है, प्रेजेंट में कुछ भी सोचा है। अब बताइए प्रेजेंट का वर्ब कौन सा होता है? प्रेजेंट का वर्ब तो सर एक B1 भी होता है और एक आपने बताया B5 भी होता है। दोनों वर्ब होते हैं प्रेजेंट के। बट लेकिन यहां जो मॉडल है वो अपने साथ में B1 ही लेता है। B1 ही क्यों लेता है? B5 काहे नहीं लेता है? क्योंकि B5 इसीलिए नहीं लेता है कि B5 सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। वह नेगेटिव, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि B5 नेगेटिव में धस जाए। कभी आपने सुना है ये सेंटेंस पढ़ा होगा कि आई डोंट गोच? कभी कहा है? नहीं होगा। आई डोंट गो होगा, आई डोंट नो यू होगा। मतलब हम जो है डू डज के बाद में जैसे नेगेटिव करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म आता है।
आता है या नहीं आता है? यानी कि आप वर्ब देखेंगे कि B5 और B2 सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। यह B5 है और B2 है, यस ओनली पॉजिटिव वर्ब है, नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं ये। जैसे आई वेंट मतलब कह सकते हैं, लेकिन आई डिडंट गो कहना पड़ता है ना। इतना बात आ रहा है समझ में, अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए बिल्कुल। अब आप देखोगे कि यहां क्या है कि जो B5 है वो तो नहीं आएगा इसके साथ, तो फिर कौन आएगा? रहा बचा हमारा B1। क्या बचा? B1। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल्स आर ऑलवेज टेकन अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझे? हाँ, बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए बिल्कुल कि मॉडल हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसके साथ में कुछ भी नहीं आ सकता है। आप जब एरर लगाओगे तो वहां पर एरर आता है, यानी कि बिल के बाद में गोज कर देता है, तो गोज नहीं होना चाहिए, गो होना चाहिए। तो वहां पर क्या है कि मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है सर, पीछे से अदर वर्ड रखेंगे, आगे सब्जेक्ट रखेंगे और इसी का नाम दे देते हैं फ्यूचर। इसका नाम दिया है फ्यूचर। तो बताइए फ्यूचर को क्रिएट किया गया है या पहले से था? बोलो, अब आप बताओ। हाँ, अब आप मान गए होंगे कि सर ये क्रिएट किया गया है। हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इज अ इमेजिनेशन। फ्यूचर क्या है? एक इमेजिनेशन है, यानी कल्पना है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं। सोचना भाव फ्यूचर है कि मैंने देखे हैं ख्वाब तेरे, सजाता हूं तुझे हमेशा, यह दिल तेरा है तेरा ही रहेगा। मतलब कुछ भी है, कोई आशिक वाशिक है, ऐसे कहते रहते हैं, मतलब उनके फरयान चल रहे हैं साहब, मतलब वो कुछ भी सोच रहे हैं, एक इमेजिनेशन है, मतलब प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। हमेशा व्यक्ति को प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि इंसान का 3 समय होता है। कौन कौन सा समय होता है सर? कि हम अभी टेंस पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां पर साहब प्रेजेंट है। अब जो प्रेजेंट है, यहां से कुछ भी थोड़ा सा भी व्यतीत हुआ है, क्या हुआ है? व्यतीत हुआ है, यानी कि थोड़ा सा भी समय निकल गया है, वो सारा पास्ट बन गया। क्या बन गया जी? पास्ट बन गया। पास्ट कोई होता नहीं है, ऑटोमेटिकली पास्ट तो बन जाता है। जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये क्लास में बैठे हैं, थोड़ी समय बाद आप क्लास बंद करके साहब देख करके एकदम मजे से अपनी तैयारी को और निरंतरता बढ़ाते जाओगे, लेकिन जब कल आएगा दोहराना तो वो क्या हो चुका होगा? पास्ट हो चुका होगा। अभी देख के बंद कर दोगे, तुरंत देखने के बाद कहोगे कि वहां साहब हमने देख ली है, मतलब वो पास्ट हो गया। तो हमारा जितना समय है, यदि समय की व्यतीत हो जाए, समय क्या हो जाए? व्यतीत हो जाए, यानी कि जो निकल गए हैं पल, वो सारे हमारे पास्ट होते हैं। क्या होते हैं जी? पास्ट होते हैं। अब समझिए कि जो आने वाला समय होता है वो हमारा फ्यूचर होता है। अब यहां पर देखिए जरा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात भी यहां पर क्रिएट हो जाएगी टेंस के साथ साथ। हाँ साहब, बहुत बढ़िया, सारा कुछ मिलना चाहिए यहां पर कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि सारा कुछ मिलेगा यहां पर। कैसे? कि अब जो मान के चलो यहां पर आप हो, अब आप यहां हो प्रेजेंट में, लेकिन आपके अंदर जो थॉट चल रहा है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, वो तुम्हारा पास्ट का चल रहा है। पास्ट को सोच सोच के बस यही पूरा दिन निकाल देते हो कि साहब हम वहां गए थे, क्या हसीन वादियां थी, वाह वाह, क्या मौसम था, जब हम जैसे ही वहां पर पहुंचे उसकी नजर हम पर थी, हमारी नजर उस पर थी। मतलब तुम आज प्रेजेंट में जिंदा हो, पर लेकिन सोच कहां की रही हो? तुम पास्ट की सोच रही हो। दूसरा एपिसोड देखेंगे कि कोई व्यक्ति है कि वहां पर खड़ा हुआ है या बैठा है, कुछ भी फ्यूचर की कल्पना करने लगा है कि सर आज तो हम इतना कुछ है नहीं, पर लेकिन आने वाले समय में हम वहां पर होंगे, आने वाले समय में हम एकदम पैसा ही पैसा कमाएंगे और एकदम करोड़पति बन जाएंगे। सोच रही हैं लेकिन कर कुछ नहीं रही है, नल्ले की तरह पड़े हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, खाना पीना सोना बस एक ही काम है साहब। कहाँ बन जाओगे तुम? खाक। तो वो क्या, एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। किसके बारे में? फ्यूचर। मतलब आपने सोचने में यह प्रेजेंट तो गवा दिया जी। क्या कर दिया? प्रेजेंट गवा दिया। फ्यूचर की सोचा, ना तो फ्यूचर रहा हाथ में और ना ही प्रेजेंट रहा, और तुम्हारा पास्ट भी जो बीत गया वो तुमने आज सोचा वही पास्ट बन गया, कि ना तुम्हारा पास्ट सही रहा, ना फ्यूचर सही रहा, ना प्रेजेंट सही रहा। तब क्या करना चाहिए हमें कि हमारे पास में अभी समय है प्रेजेंट का,
तो हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए कि भगवान ने हमें 24 आवर दिए हैं सिर्फ आज के, और आज हम सोच लें कि साहब हमें इन घंटों में क्या करना है, इन पल में क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए तो आपका पास्ट तो सही होगा ही होगा, पर लेकिन उसके साथ में फ्यूचर भी सही होगा, इस बात की भी गारंटी है। आप समझे इस बात को, बहुत बढ़िया। तो हमारा यहाँ से यह जो काल करणी है, मतलब हमारा जो समय है वो 3 प्रकार में विभाजित हो जाता है। सर कितने प्रकार में कर दिया हमने विभाजित? 3 प्रकार में। कौन कौन से में? कि एक तो प्रेजेंट कह दिए सर, और पास्ट कह दिए, और फ्यूचर कह दिए। हम कह सकते हैं कि जितनी घटनाएं हमारी चल रही हैं या जितनी घटनाएं हम पर बीत रही हैं जिसे हम देख पा रहे हैं, वो सारा हमारा प्रेजेंट है। क्या है जी? प्रेजेंट। उसे प्रेजेंट टेंस को भी अलग अलग प्रकार से हम डिवाइडेड कर देंगे। कैसे कर देंगे? कि सिंपल प्रेजेंट करेंगे। अब जो घटना हमारी अभी चल रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख देंगे। अब जो घटनाएं हमारी अभी अभी हुई हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे, और जो घटनाएं हमारी मतलब ऐसे सस्टेन चल रही हैं जिसमें समय लग दिया है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। और इसी प्रकार यही समय जब हमारा थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तब हम इसे पास्ट कह देंगे। मतलब इसी को हम कह देंगे कि ये पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस था, और ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या हो दिक्कत? इसमें दिक्कत हो रहा है कौन समझने में? नहीं होगा। अब इसी प्रकार जो हमारा फ्यूचर है, हम कुछ भी सोच लें कि साहब हम ऐसे वहां जा रहे होंगे, हम ये सब कर रहे होंगे, हम जब तक ऐसा है जब तक वैसे होंगे, तो वो फ्यूचर का हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ सोचना है। आप यहाँ से यह बात तो आप जान गए होंगे कि सर फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ सोचना है। फ्यूचर में समय खराब करना है सोचने में, वो सब चीज़ें वहाँ पर लिखते हैं बड़े बड़े टाइटल में कि अपना समय आएगा। अरे पागल, अपना समय आता नहीं है, अपना समय चल रहा होता है, यानी कि वही अपना समय है जो भी चल रहा है। तो यह बात आई समझ में कि नहीं आई? बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा जो हम टेंस को डिवाइडेड करेंगे कि टेंस कैसे सीखेंगे हम प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट का एरिया सीखेंगे, और पास्ट का सीखेंगे, और परफेक्ट का सीखेंगे। सॉरी, परफेक्ट का नहीं, फ्यूचर का। यानी कि हम 3 प्रकार में डिवाइडेड करके इन्हें सीखेंगे। और यहां पर कैसे सीखेंगे कि हम प्रेजेंट में कहेंगे कि सर ये प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे हम, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे, परफेक्ट सीखेंगे, और एक बार इन दोनों को सटा देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब बताओ, अब यदि हमारा ये सब चीज, अब देखिए टेंस में वो आपको शायद आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में, तब आप एकदम मार खाते होंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर पूछ लिए मैं, पर लेकिन यहाँ देखो कितना सरल है ये सब चीजें एकदम। देखिएगा कि प्रेजेंट में सिंपल मिलाएंगे, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट में मिला देंगे, सिंपल पास्ट, फ्यूचर में कहेंगे तो सिंपल पास्ट। यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कह देंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आगे पीछे करते रहना है और सारा कुछ आ जाएगा। बताओ यह बात आई समझ में कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, अच्छे से यदि आपको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, तब लगे रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ करके जाना। आज की सेवा हम यहीं पर करते हैं और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आप निरंतरता तक बने रहिए और इसी प्रकार आपको वीडियो पूरी प्रोवाइड करते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।